जय बाबा की। तो भक्तों, सबसे पहले तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अंग्रेजी नववर्ष है, हिंदू नववर्ष नहीं है, हमारे सांस्कृतिक नववर्ष नहीं है, पर किंतु क्योंकि नववर्ष चलता आ रहा है तो सबको शुभकामनाएं। और लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने बाद फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई, अगर किसी ने भी आपके ऊपर बंदिश लगा दी है, बहुत सारे अभी मेरे मित्र जो पूछ रहे हैं कि भाई बंदिश लग गई है, हमारे को पहले सवारी आती थी अब नहीं आ रही है, या सवारी आके बोल नहीं रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ, शरीर हमेशा भारी रहता है, तो क्या किया जाए। तो भैया, सबसे पहली बात तो ये करना है आपको कि चेला गोरख का जो ये चैनल है, ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में सभी को उपाय बताता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करें भक्तों को, सभी भक्तों को। पहला काम तो ये करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, वो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक कटोरे में गंगा जल लेना है। गंगा जल, उसमें कोई भी साधारण जल नहीं मिलेंगे, सीधा सेवर केवल गंगा जल लेंगे। एक कटोरी में आपको गंगा जल लेना है, और गंगा जल लेके एक चाकू लेना है साफ। और चाकू से, अगर वो प्रथम बार प्रयोग किया हुआ चाकू हो, मतलब कि आज तक कभी प्रयोग ना किया हो, तो बहुत अच्छा है। नया चाकू ले लें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नया चाकू नहीं ले सकते हैं, कोई भी कंडीशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराना चाकू धो के ले लें, ठीक है। और उस कटोरी में जिसमें गंगा जल है, उस कटोरी में उस कटोरी को 7 बार ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार उस जो गंगा जल को काटेंगे, काटेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी उस गंगा जल को आप काटेंगे तो काटते वक्त ऐसे जैसे काटेंगे ना, तो ये चाकू है जो कटोरी की तली में लगा हुआ है, वो नीचे तली से उठना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5, किधर को भी काटने पर काटे तली में लगा के, ये उठाए ना चाकू को, ठीक है। और जब भी काटे, एक लाइन काटे ना, जब लाइन काटेंगे, जब लाइन काटेंगे, ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। फिर दूसरी लाइन काटेंगे, ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। फिर तीसरी लाइन काटेंगे, ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। फिर चौथी लाइन, ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। पांचवी लाइन पे भी ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। छठी लाइन पे भी आपको यही करना है, ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। और सातवीं बार जब आप काटेंगे तो भी आपको यही बोलना है, ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। आप ये बोलेंगे लगातार उनसे, ठीक है। और बोलने के बाद ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः, आप उसको 7 बार काट लिया आपने। काटने के बाद में आप क्या करेंगे कि एक नींबू लेंगे, एक नींबू लेंगे और उस नींबू को आधा बीच से काट लेंगे। उसको नींबू को आधा बीच से काट लेंगे और आधा नींबू रख देंगे अगले दिन के प्रयोग के लिए, क्योंकि लगातार 3 दिन होगा ये प्रयोग, कम से कम 3 दिन लगातार प्रयोग होगा। 5 या 7 दिन भी हो सकता है अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि बंदिश कितनी तेजी से लगाई है, कितनी शक्ति के साथ लगाई है, ये पता नहीं होता हम लोगों को, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना है, हमें काम करना है बंदिश के अनुसार, जो हमारे पर बंदिश लगी है उसके अनुसार हमें काम करना है, ठीक है। तो कम से कम हमने 3 दिन लगातार करेंगे। तो एक नींबू आधा काट के अपना रख लेंगे कल अगले दिन के लिए, और आधा नींबू जो काटा है आपने, उस आधे नींबू को आप जिधर कटी हुई साइड है, उस साइड को गंगा जल में डुबो देंगे एक बार, ठीक है। गंगा जल में डुबो देंगे एक बार, छोड़ देंगे उसके बाद उसको गंगा जल में से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम ये आपको क्या करना है कि आपको एक चुटकी नमक लेना है हाथ में, ऐसे मुट्ठी में एक चुटकी नमक लेना है, एक चुटकी नमक लेना है। उस नमक को अपने ऊपर से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 बार आपको चुटकी नमक जो है अपने ऊपर से उतारना है। और उतार के उस एक चुटकी नमक को आपको वो कटोरी में जिसमें गंगा जल है उसमें डाल देना है, ठीक है, उसमें डाल देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान करना है। महाराज का ध्यान करके आपको महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपके वचन को मानते हुए, आपको मानते हुए, आपकी श्रद्धा में शीश झुकाते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सवारी पर, मेरी क्रिया पर, मेरी शक्ति पर या मेरी घर की शक्ति पर जो भी रुकावट है, जो भी बंदिश है, जो भी तोड़, उसको तोड़ दीजिए, काट दीजिए, फाड़ दीजिए, और मुझे खोलिए, मुझ पर शक्ति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसे करके आपको प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना करने के बाद आपके हाथ में जो जल है उसमें नींबू है, उसमें नमक है, ठीक है। उसमें एक बार आप झाँकेंगे, ऐसे कटोरी के अंदर ऐसे झाँकेंगे, एक बार अंदर देखेंगे, फिर उठा लेंगे, ओम गोरक्ष नमः। फिर झाँकेंगे, ओम गोरक्ष नमः। तीसरी बार, ओम गोरक्ष नमः। चौथी बार झाँकेंगे, ओम गोरक्ष नमः। पांचवी बार झाँकेंगे, ओम गोरक्ष नमः। छठी बार झाँकेंगे, ओम गोरक्ष नमः।
7वीं बार झाँकेंगे, ओम गोरक्ष नमः। 7 बार जब उस कटोरी में आप झांक लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको क्या करना है, तब फिर हाथ जोड़ना है बाबा के, उठना है वहां से, उठकर सीधे आपको बाहर जाना है, कहीं भी घर से दूर, थोड़ा घर से दूर, और सुनसान में उस जल को जो है फेंक आना है। ठीक, उस जल को फेंकाना है। कटोरी जब आप घर के अंदर वापस लाएंगे तो धोकर लाएंगे, बिना धोए नहीं लाएंगे। या तो आप कटोरी भी फेंक दीजिए, और अगर नहीं फेंक सकते हैं तो उसको धोकर लेकर आइएगा, बिना धोए कटोरी को मत लेकर आइएगा। ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखिए भैया, जो उपाय है वो आपके लिए है। बाबा गोरक्षनाथ महाराज की कृपा से मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, पर इससे आपकी सवारी खुल जाएगी, आपकी सवारी बंदिश हुई है तो वो रुक जाएगी, बोलने लगेगी। बस पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से कीजिएगा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज सभी पर अपनी कृपा करें, यही मेरा उद्देश्य है। चेला गोरख का जय बाबा।